आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कर्ता अगर सर्वनाम है तो उसकी मदद से आप संस्कृत में वाक्य का निर्माण कैसे कर सकते हैं। मीन्स एक वाक्य जिसमें सर्वनाम, एक कर्ता जो है वो सर्वनाम है, तो उस सर्वनाम की मदद से सर्वनाम का किस तरह से इस्तेमाल करेंगे संस्कृत में वाक्य निर्माण करने के लिए। हेलो एवरीवन, मैं हूं पूजा रॉ एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनलाइन शिक्षा दीक्षा। ऑनलाइन शिक्षा जो बिल्कुल फ्री है और वो भी ऑनलाइन घर बैठे हुए। आपको जब भी मन हो कोई भी वीडियो आप आराम से देख सकते हैं, इसीलिए तो है ऑनलाइन शिक्षा दीक्षा। सो आई एम योर मोटिवेटर, योर एजुकेटर एंड योर मेंटर एज वेल। मैं हमेशा एजुकेशनल मोटिवेशनल वीडियोस लेकर आती रहती हूँ, स्टूडेंट्स के लिए लेकर आती हूँ, समटाइम्स पेरेंट्स के लिए लेकर आती हूँ। और ये सारे वीडियोस आप सभी के लिए, न्यू जनरेशन के लिए, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन मिलेगा तभी आप न्यू वीडियोस देख पाएंगे। अदरवाइज कोई बात नहीं है, आप मेरे चैनल पे जाइए और वहां जाकर जो भी मेरे वीडियोस प्लेलिस्ट में जाके आप मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मैं मोटिवेट होती रहूंगी और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ, मेरी मेहनत आपके काम आ गई। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, व्हाई डोंट वी स्टार्ट द सेशन। लेट्स बिगिन। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर कर्ता सर्वनाम हो तो हम उससे वाक्य का निर्माण कैसे कर सकते हैं। अगर आपको ये जानना है कि वाक्य का निर्माण हम संज्ञा शब्द के साथ कैसे करें, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जा सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर जाके आप मेरा वाक्य निर्माण का जो पार्ट 1 है आप वो देख सकते हैं। बहुत आसान सा तरीका है, बहुत इन्फॉर्मेटिव है, उसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीजें बताई गई हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सर्वनाम शब्द किसे कहते हैं, जो संज्ञा के बदले शब्द होता है, अर्थात मैं, तुम, हम, वे, ये सभी के सभी सर्वनाम शब्द कहलाते हैं, जिनका इस्तेमाल हम संज्ञा की जगह पर करते हैं, अर्थात किसी नाम, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु के स्थान पर जिसका हम इस्तेमाल करते हैं वो होता है सर्वनाम। तो सर्वनाम शब्द के एग्जाम्पल्स मैंने आपको दे दिए। अब मैं आपको बताने वाली हूं दो बहुत जरूरी चीजें, वो है शब्द रूप और धातु रूप। पहला है शब्द रूप। शब्द रूप किसका होता है? वो होता है कर्ता का। कर्ता अर्थात सर्वनाम अर्थात संज्ञा। आज हम सर्वनाम की बात कर रहे हैं, तो हम बात करेंगे मैं, तुम, हम लोग, इन सब के बारे में। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं शब्द रूप से, जिसमें मैं आपको 3 चीजों की चर्चा करूंगी। वो कौन से हैं? वो है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। जैसे इंग्लिश में 3 पुरुष होते हैं, मीन्स देयर आर 3 पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, वैसे ही संस्कृत में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष होता है। प्रथम पुरुष कौन होता है? वह, वे दोनों, वे सब, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर हम इसे संस्कृत में बोले तो वह क्या होता है? सह, वे दोनों, तौ, एंड वे सब, ते। अब चलते हैं मध्यम पुरुष पे। मध्यम पुरुष मतलब जो सुनता है। सुनता कौन है? तुम, तुम दोनों, तुम सब, मीन्स आप दोनों, आप सब, हम दोनों का इस्तेमाल करते हैं। छोटों के लिए तुम का इस्तेमाल करते हैं, बड़ों के लिए आप का इस्तेमाल करते हैं। अब इसे हम संस्कृत में कैसे बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे त्वम, मीन्स तुम, एक वचन है। युवाम मीन्स तुम दोनों या आप दोनों। और तीसरा होता है यूयम, जो होता है आप सब। ये हो गया मध्यम पुरुष। और तीसरा होता है उत्तम पुरुष। सबसे अच्छा कौन? सबसे अच्छा मैं, राइट? हम तो ऐसे ही कहते हैं ना, आई एम द बेस्ट। तो यहां पे हम बात करते हैं उत्तम पुरुष की। तो उत्तम पुरुष में क्या होता है? मैं, हम दोनों और हम सब। इसमें 3 वचन होते हैं। तो मैंने बात की मैं, मीन्स अहम, हम दोनों, आवाम, और हम सब, वयम। तो आपको एक चीज याद रखनी है, सह, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, और अहम, आवाम, अस्मान। फिर से बोल रही हूं, सह, तौ, ते,
जिसका अर्थ होता है वह, वे दोनों, वे सब। त्वम युवाम यूयम, जिसका मतलब होता है तुम दोनों, तुम सब। और तीसरा होता है अहम आवाम वयम, हम मीन्स मैं, हम दोनों और हम सब। इसमें आपको दो चीजों का ध्यान रखना है, पुरुष कौन सा है और उसका वचन कौन सा है। मैंने पिछले वाले वीडियो में, संस्कृत निर्माण के वीडियो में आपको बताया था कि बहुत जरूरी है कि जो कर्ता होता है, अर्थात कर्ता का जो वचन होता है, कर्ता का जो पुरुष होता है, उसी के अनुसार हम क्रिया का इस्तेमाल करते हैं। अब ये क्रिया क्या है? क्रिया तो आप सभी जानते हैं, जो काम करना है, जो भी क्रिया होती है, जो काम होता है, उसे हम क्रिया कहते हैं हिंदी में। अब हम संस्कृत की बात करें तो जैसे शब्द रूप बहुत इंपॉर्टेंट है वाक्य निर्माण के लिए, उससे पैरेलल बिल्कुल इक्वली इंपॉर्टेंट है धातु रूप। शब्द रूप कर्ता के लिए इस्तेमाल होता है और धातु रूप क्रिया के लिए इस्तेमाल होता है। अब आपको मैं ये बताती हूं कि इसमें क्या होता है। इसमें भी वही चीज है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और साथ में होता है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो आपको करना है, इट इज जस्ट लाइक अ मैच बॉक्स, अनडाउटेडली इट्स जस्ट लाइक अ मैच बॉक्स। तो चलिए मैच बॉक्स की बात बाद में करते हैं, जो मैच करते हैं ना, दैट मैच बॉक्स, तो हम उसके बारे में चलिए बाद में बात करते हैं। पहले हम देखते हैं कि धातु रूप में क्या होता है। अगर मैंने एक कोई भी क्रिया ले लिया, जैसे मैंने पठ ले लिया, ठीक है, बहुत सिंपल सा हम कभी भी वाक्य निर्माण करते हैं ना, तो एक पठ का बहुत नॉर्मल सा इस्तेमाल कर लेते हैं। तो मैंने ले लिया पठ, पठ धातु का इस्तेमाल करते हैं, पठती, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठथः, पठत्थ, पठामि, पठावः, पठामः। ये तीन हो गई। अब इसमें क्या क्या होता है, अब मैं आपको पहले बता देती हूँ। जो धातु रूप होते हैं ना, उसके लकार होते हैं, मीन्स उनका टेंस होता है, उनका काल होता है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। तो आपको पहले ये देखना है कि जो क्रिया है ना, उसका काल क्या है। और क्रिया का काल अगर लट लकार है तो आपको लट लकार के धातु रूप पे जाना है। अगर वो भविष्यत काल है, मीन्स लंग लकार है या लोट लकार है, जो भी अलग अलग लकार है, उसके हिसाब से ही आपको धातु रूप चूज करना है। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। अब हम चलते हैं, मैंने एकदम सिंपल सा लिया है, मैंने अभी लिया है वर्तमान काल, जिसमें आता है लट लकार, पठती, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठथः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः। अब इसका क्या कॉन्सेप्ट है, जो पठती है वो किसमें है, प्रथम पुरुष में, अर्थात सह तौ ते। जो स है उसके साथ पठती लगेगा, मतलब एक वचन प्रथम पुरुष, द्विवचन प्रथम पुरुष एंड बहुवचन प्रथम पुरुष। अर्थात शब्द रूप का आपको ये देखना होगा कि जो कर्ता है ना, उस कर्ता का रूप कौन सा है, मतलब आप कह सकते हैं कि उसका पुरुष कौन सा है और उसका वचन कौन सा है। तो अगर कर्ता का पुरुष है एक वचन, अगर इसका पुरुष है प्रथम पुरुष और हम देखेंगे उसका वचन कौन सा है, तो हम उसका वचन देखेंगे कि वो बहुवचन है। तो आप पहले चेक करो, सह तौ तो में प्रथम पुरुष और बहुवचन क्या होता है, सह तौ ते, मीन्स ते होता है, राइट। तो ते के साथ किसका लगेगा, पठती, पठता, पठन्ति। तो सह तौ ते एंड पठती, पठता, पठन्ति। तो ये पठन्ति और ते का मिलन होगा। इसलिए मैंने आपको बताया कि ये मैच बॉक्स है। मैच बॉक्स मीन्स मैच द कॉलम्स वाला फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल होता है कि अगर कर्ता प्रथम पुरुष और बहुवचन है तो धातु भी कौन सा होगा, धातु रूप में, मीन्स क्रिया भी कौन सी होगी, वो भी प्रथम पुरुष और बहुवचन का इस्तेमाल होगा। इसलिए आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप शब्द रूप को अच्छे से लर्न करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि अगर आप शब्द रूप को ढंग से लर्न नहीं करेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे कि कहीं आपको ऐसा लगेगा कि ये प्रथम पुरुष नहीं है, उत्तम पुरुष है, और उसमें वो बहुवचन नहीं द्विवचन है, फिर आप कैसे कर पाओगे। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कर्ता का पुरुष और वचन आपको याद रहे, इसलिए आप शब्द रूप को बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। कम से कम प्रथम और मध्यम और उत्तम का इस्तेमाल करें सर्वनाम के केस में, क्योंकि हम तो सर्वनाम पढ़ रहे हैं, हम सर्वनाम पे ही फोकस करेंगे, है ना।
फिर हम जाते हैं, जैसे मैंने बताया, धातु रूप। अब धातु रूप भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि आपको अगर ये कर्ता पता चल गया, आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि धातु रूप में उसी का कौन सा इस्तेमाल किया जाएगा। जिस तरह से शब्द रूप का इस्तेमाल मैंने बताया, उसको लर्न करना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसी तरह से धातु रूप का इस्तेमाल करना भी बहुत जरूरी है। मीन्स उसको याद रखना बहुत जरूरी है। क्यों? रीजन है भाई। अगर आपको शब्द रूप याद है, मीन्स अगर आपको कर्ता का वचन पता है, कर्ता का आपको पुरुष पता है, लेकिन आपको धातु का ही मीन्स क्रिया का पुरुष और ये नहीं पता है, काल नहीं पता है, तो आप कैसे करोगे? इसीलिए किसी भी धातु रूप के लिए, किसी भी मीन्स पट धातु अगर आपने ले लिया, तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसके अलग अलग लिंग, उसके अलग अलग लकार कौन से होते हैं, और साथ में उसका जो कॉन्सेप्ट है, मीन्स उसका पुरुष कौन सा है, उसका वचन कौन सा है, वो दोनों चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो जब आप इन दोनों चीजों को अच्छे से लर्न करते हैं ना, या शुरू में आप ये भी कर सकते हो कि मान लो आपको लर्न नहीं है, तो आपने एक चार्ट बना लिया, आप इस पे डाल दीजिए, पेस्ट कर दीजिए, एक जगह शब्द रूप पेस्ट कर दीजिए, एक जगह आप इसको धातु रूप को पेस्ट कर दिया, फिर आप उसको मैच द कॉलम के फॉर्म में उसको बनाना शुरू किया। अब देखिए, अगर मैं मैच द कॉलम बनाऊंगी शुरुआती दौर में, तो मैं कैसे बनाऊंगी? मैंने एक तरफ लिखा शब्द रूप, मैंने लिखा सह तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम अस्मान, या अहम आवाम वयम, राइट। आप दूसरी साइड लिखोगे पठती पठता पठंती, पठसी पठथा पठथ, पठामी पठावह पठामा, उसको तो एकदम जिग्सॉ फॉर्म में मैं ऊपर नीचे करके लिख दो। अब आप उस बॉक्स की मदद से, जो चार्ट आपने बनाया है ना, उस चार्ट की मदद से आप उसको मैच करो कि सह है तो क्या होगा, सह कौन सा है, एक वचन है, सह कौन सा है तो प्रथम पुरुष है, तो इसका कहा जाएगा धातु रूप पठती। तो इस तरह से आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे ना, तो सर्वनाम के तो बिल्कुल आराम से आपको वाक्य का निर्माण कर सकते हो। आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि इसमें अगर आपने 2-3 बार प्रैक्टिस कर ली ना, तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आने वाली है। सर्वनाम के केस में तो बिल्कुल नहीं, अगर सिंपल से सेंटेंसेस हैं। आई होप मेरा यह वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, बहुत पसंद आया होगा, बहुत अट्रैक्टिव लगा होगा। सो आई हैव अ रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपको वीडियो पसंद आया है, तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि नोटिफिकेशंस, नए आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और साथ में डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स, क्योंकि आप लाइक करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाती रहूंगी। सो थैंक यू सो मच, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू राइट समथिंग इन द कमेंट बॉक्स, बिकॉज आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट कि आपको मेरे वीडियो कैसे लगे।